हेलो स्टूडेंट, क्लास है 9th और चैप्टर है 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम के लास्ट वीडियोस में हमने 11.1 ये फार्मूलाज और 11.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके लिंक मैं आपको इसमें भी शेयर कर दूंगी साथ में। और आज हम स्टार्ट करेंगे 11.2। 11.1 में हमने कर्व सरफेस एरिया देखा था और कर्व सरफेस एरिया देखा था कोन का, सिर्फ कोन का ही देखा था हमने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। अब 11.2 में हम देखेंगे स्फेयर का। स्फेयर जो होता है वो इस टाइप से होता है। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये सर्कल दिख रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस उतना ही है जितना कि एक किसी चूड़ी में या फिर बॉल में अंतर है। चूड़ी का सिर्फ एक ही एरिया ऐसा गोल हम देखते हैं और उसके दूसरे साइड में भी हम ऐसा गोल देखते हैं, लेकिन बॉल को हम पूरा इस तरीके से हाथ में पकड़ते हैं। तो स्फेयर जो है वो बॉल कहलाता है और सर्कल जो है वो चूड़ी कहलाती है। तो हम यहाँ सर्कल का नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ स्फेयर का पढ़ रहे हैं। स्फेयर जो है इस तरीके से चार सर्कल को बचपन में सभी आप लोगों ने बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे। चार अभी आप करके देखिएगा, मेटल की या प्लास्टिक की चूड़ियों को, चार चूड़ियों को अगर आप एक के अंदर एक लगाते हैं तो और उसको कवर अप करते हैं तो एक तरह से वो बॉल बन जाता है। इस तरह से देखिए, ये मैंने दो चूड़ियाँ लगाया है, ये दो चूड़ियाँ अंदर लगाया है तो ये आधा बॉल तो हमें दिख ही रहा है। और हम यहाँ से एक चूड़ी लगा देंगे और यहाँ से एक चूड़ी लगा देंगे तो ये जो है वो दो सर्कल से एक पूरा स्फेयर बन जाता है। चार सर्कल से एक पूरा स्फेयर बन जाता है। ये बताने का रीज़न मेरा ये है क्योंकि जब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब हम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर करते हैं तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमने चार चूड़ियाँ लगाई हैं। चार चूड़ी की वजह से हम इसको यहाँ पे 4 कर देते हैं। ये फार्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल याद है, ये लिखा हुआ है यहाँ, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ये हम काफ़ी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लासेस में। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। और जब हम चार सर्कल्स को मिला के, जैसा मैंने अभी आपको बताया, चार चूड़ियों को मिला करके अगर आप एक के अंदर एक डालेंगे तो उससे एक स्फेयर बन जाएगा। और जब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर करेंगे तो उसमें भी हम एरिया ऑफ सर्कल में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर लेना होगा तो हमें 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाना होगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब होता है, जैसा कि हमको इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हाफ सर्कल। यहाँ से बीच में से कट कर दिया जाएगा किसी बॉल को तो दो कटोरे टाइप निकल आएंगे उसमें से। वो आधा कटोरा जो रहेगा उसको हेमिस्फेयर बोला जाता है। हेमी मतलब हाफ। ये इस टाइप से आधा कटोरा नीचे वाला हेमिस्फेयर है और ऊपर वाला भी हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर की कंडीशन में जहाँ 4 पाई आर स्क्वायर होता था उसको हाफ कर दिया जाएगा तो वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हेमिस्फेयर का हो गया। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया के टाइम 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको पेज पे क्लियर कर देती हूँ कि कभी हमें 2 पाई आर स्क्वायर लगाना है, कब हमें 3 पाई आर स्क्वायर लगाना है और कब हमें 4 पाई आर स्क्वायर लगाना है। जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल ये हमारा सर्कल होता है और ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये सिंगल पाई आर स्क्वायर है। फिर हम सीधे इसमें चार सर्कल ले लेते हैं, मतलब ऐसे हमने सर्कल लिया, यहाँ से भी हमने, यहाँ से और ये बैक साइड में ये हमने चूड़ी लगा दिया, ये हमने तीसरा चूड़ी लगा दिया और ये हमने चौथा चूड़ी लगा दिया। तो ये हमारा बन गया एक स्फेयर। तब हम बात करेंगे इसको पढ़ने के लिए सरफेस एरिया, सरफेस क्योंकि जो यहाँ पे हम टच कर पा रहे हैं। तब हम बात करेंगे
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। 4 सर्कल लगाए हैं, इसीलिए एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4πr²। अब हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की। तो ये मैंने बॉल को कट कर दिया है और ये मेरा हेमिस्फीयर हो गया है। ये हेमिस्फीयर है, आधा कर दिया है तो सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ कर्व सरफेस आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि ये स्फीयर को आधा कर दिया है तो मैं फॉर्मूले को भी आधा कर दूंगी, हाफ लगा दूंगी, 2 से 4 कट हो जाएगा और ये बचेगा 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr²। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब टोटल कहाँ से आया तो देखिए, ये ओनली सरफेस एरिया था क्योंकि हम बॉल को चारों तरफ से टच कर पा रहे थे। फिर ये कर्व हो गया क्योंकि यहाँ से ये खाली है, यहाँ से हम इसे टच नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ से टच कर रहे हैं, इसलिए कर्व एरिया को टच कर रहे हैं तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अभी क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल और साथ में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले तो हमें हेमिस्फीयर ही बनाना होगा और फिर इसको टोटल कैसे टच करेंगे, आप टोटल सरफेस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी पूरा टच किया और आपने यहाँ पे भी टच किया, इसे ये पोर्शन भी टच कर पा रही हूँ, जिसको तबला बोलते हैं। तबले में हम ऊपर भी टच कर पाते हैं और नीचे भी टच कर पाते हैं। ये कटोरी होता है, बाउल होता है, जिसमें हम इस एरिया को टच नहीं कर पाते, ओनली बाहर में टच कर पाते हैं या अंदर में, कर्व उसके ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन तबले के ऊपर आप देखेंगे एक ऐसा कवर चढ़ा होता है, तो जब इस पूरे को टच किया जाता है तो ये बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ ये ध्यान रखना है, ये हेमिस्फीयर ही चल रहा है। तब क्या होगा, पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का 2πr²। साथ में इसके ऊपर जो एक सर्कल बना हुआ था, जिस गोले को, ऐसे गोले को, इसे भी हम टच कर पा रहे थे, ये गोला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, तो वो भी प्लस हो जाएगा πr²। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होगा 3πr²। तो यहाँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। सिंगल πr² लगाना है, 2πr² लगाना है, 3πr² लगाना है और 4πr² लगाना है। ये सारी चीज़ें सर्कल से लेके टोटल स्फीयर तक में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बार बार ये चीज़ समझने में नहीं आएगा। और साथ में मैं दूसरे 11.1 के भी लिंक शेयर कर दूंगी, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे चैनल के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई हेल्प मिल रहा है स्टडीज़ में, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के सम से, वो ज़्यादा इजी रहेगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल का सम हमें गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूले का एग्जाम्पल का ही है। एग्जाम्पल के लिए हम करेंगे, टेक्स्ट बुक में सम गिवन है इसीलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो गिवन में हमको क्या है, ओनली r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 फाइंड में हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यह हमें फाइंड करना है। और वी नो दैट में हम हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमने देखा था, हमेशा ध्यान रखिए 4 चूड़ियों से मिलकर, 4 सर्कल से मिलके बन रहा है तो 4πr² होगा। पाई का वैल्यू वेल नोन है, 22/7 होगा अगर ये डिवाइड हो रहा है तो, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3.14 रखेंगे। यहाँ r मुझे 7 दिख रहा है इसीलिए मैं
22/7 रखूँगी। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4πr² रखेंगे। 4 की जगह 4 रहेगा, पाई की जगह 22/7 रहेगा और r में 7 इंटू 7 और 2 बार 7 लिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और हमारे पास जो बचेगा 4 इंटू 22 इंटू 7 बचेगा और ये मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इजीली ये वाले सम्स हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के पास और एक्सरसाइज जो 11.2 स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 11.2 में गिवन है, एज्यूम करना है पाई इज इक्वल्स टू 22/7 कह रहे हैं वो, और यहाँ पे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है और ये 3 अलग अलग रेडियस गिवन है हमको। इन अलग अलग रेडियसों पे अलग अलग स्फेयर बनेंगे तो उनका सरफेस एरिया भी डिफरेंट आएगा। ये स्टार्ट करते हैं हम। सो हम 11.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है और बोला हुआ है हमसे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। डिफरेंट रेडियस गिवन है। फर्स्ट वाला रेडियस जो गिवन है हमको वो है 10.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे। r इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर है जो कि हमको गिवन है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr²। r ये गिवन था, डायरेक्टली करेंगे 4 करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लगाएंगे क्योंकि मुझे पता है 10.5 जो है वो 7 से डिविजिबल है और सेंटीमीटर हम यहाँ 2 बार इकट्ठा लगा देंगे। अभी ऐसा करके मैं इसको डेसिमल हटा के इजी कर लूँगी, बाद में मैं क्या करूँगी वो मेरे काम आएगा। 7 1 7, 7 1 7, 7 5 35, ये हो गया। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि ये 2 जीरोस अगेन मेरे को आंसर में डेसिमल लगाने के काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? 4 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें मैं ये 2 जीरोस काट के लगा दूंगी। और अगर मैं इजी भी करती हूँ, पूरा 10 खत्म हो जाता है तो भी मेरे लिए आसान रहेगा क्योंकि 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5। तो ये कंडीशन में मुझे मिल गया 22 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सभी का मल्टीप्लाई यहाँ रफ में करेंगे तो मैं सबसे पहले 21 इंटू 22 कर लूँगी। 2 1 2, 2 2 4, नेक्स्ट मुझे यही मिलेगा 2 6 4 और इसमें 3 का कर लूँगी। 3 2 6, 3 6 18 का 8 कैरी ओवर 1, 3 4 12 प्लस 1 13, ये आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको मिल गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें आंसर मिल गया। अब हम इसी का सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले का जो हमको रेडियस गिवन है वो है 5.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट का 5.6 सेंटीमीटर है। स्टार्ट करेंगे सम को। r इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr²। ये मल्टीप्लाई है 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हटा दिया, 10 ले लिया, ये हटा दिया, 10 ले लिया। 7 1 7, 7 8 56, ये हो गया 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे में 2 10 मिले हुए हैं मुझे, जिसको मैं अगेन 2 2
2। इस बार ये नहीं कट पाएगा क्योंकि 5 आ रहा है। चलिए इस बार जो मैं कह रही थी मैं ये बचा के रख लूँगी, ये मैं नहीं कट कर रही हूँ, ये मैं डेसिमल लगाने के काम में लूँगी। तो डेसिमल लगाने के काम में लेने के लिए मुझे पहले इन सबकी मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई के लिए 56 इंटू 22 करूँगी फर्स्ट में। 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1 है, 2 5 10 प्लस 1 11। दूसरे में भी मुझे यही मिलेगा 2 3 2 1। 56 और 22 कर लिया। इसके साथ में मैं 8 का कर लूँगी। 8 2 जा 16 कैरी ओवर 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 कैरी ओवर 2, 8 2 जा 16 प्लस 2 17 18 कैरी ओवर 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9। इसको मैं करूँगी 4 से। 4 6 जा 24 कैरी ओवर 2, 20 प्लस 2 22 कैरी ओवर 2, 32 और 2 34 कैरी ओवर 3, 36 और 3 39। ये मुझे कैलकुलेशन मिलेगा 39424 और नीचे मुझे मिल रहे हैं 10 इंटू 10। एक ज़ीरो काटा यहाँ डेसिमल, एक ज़ीरो काटा यहाँ डेसिमल, इसीलिए मैंने बचा के रखा हुआ था 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते तो नीचे हमें 5 मिल जाता और फिर पता नहीं क्या क्या हमें डिवाइड करना पड़ता। तो इसलिए मैं बेटर ये समझती हूँ कि अगर मुझे नीचे 1 के साथ ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो मैं पूरे के पूरे बचा के रख लेती हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ये ज़ीरोज़ हटाने के लिए डेसिमल लगा देती हूँ। तो ये यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि मैं नीचे 5 करके छोड़ देती और एक लंबा कैलकुलेशन बनाती। तो ये सेकंड वाले का भी आंसर जो है वो हमारा आ गया है। इसका आंसर हमारा बन रहा है 394.24। थर्ड वाला देखते हैं इसी का। नेक्स्ट दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। स्टार्ट कर लेते हैं। R इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। 4 लगा दिया, 22/7 लगा दिया, 14 लगा दिया और 14 लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14 कट गया, मुझे यहाँ बचा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी की मल्टीप्लाई कर लूँगी। पहले मैं 14 में 22 का करूँगी। 14 2 जा 28 28 8 0 1 3। इसमें 4 का दे दूँगी। 4 8 जा 32 का 2 कैरी ओवर 3, यहाँ से 3 4 3 जा 12। इसी में 2 का दे दूँगी। 4 6 4 2 2 4 6 4 आंसर आ गया। ये मैं आपके सामने कैलकुलेशन इसीलिए करती हूँ, मैं चाहूँ तो ये कैलकुलेशन अलग करके रख लूँ और आपको अचानक से आंसर दे दूँ कि ये करने से ही आया। लेकिन जब मैं ये पैटर्न से यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा ये करने का मतलब ये है कि मैं आपको समझा सकूँ कि इसके ईजीएस्ट पैटर्न ये 4 बड़े डिजिट का मल्टीप्लाई करना भी कितना ईजी होता है। मैंने पहले 22 उठाया है 14 के साथ और आप नोटिस करिए मैंने हर सम में यही किया है, क्योंकि 22 में मुझे एक ही बार 2 का टेबल पढ़ना था और सेकंड टाइम मुझे वही फिगर मिलना था। तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था। पहले बड़े बड़े कर लिए मैंने और फिर उससे मैंने छोटा फिगर और छोटा फिगर करा तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। यहाँ पे चांसेस ऑफ करेक्शन जो है वो या चांसेस ऑफ मिस्टेक बहुत ही कम हो जाते हैं, लेस रहते हैं मिस्टेक के चांसेस, इसीलिए मैं हमेशा ये वाली ट्रिक्स पसंद करती हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ पे अब हमें डायमीटर गिवन है, पूछा तो इन्होंने सरफेस एरिया ही है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और यहाँ हुज डायामीटर। अब हमें डायामीटर गिवन है तो हम डायामीटर से कैसे निकालेंगे, इसका भी मैं एक तरीका आपको बताती हूँ। 14 सेंटीमीटर डायामीटर गिवन है, यहाँ हम लिखेंगे गिवन d इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और यहाँ मैं बताऊंगी d/2 इज इक्वल्स टू r होता है। तो ये क्या हो जाएगा 14/2। अब ये देखिएगा मैं इसे डिवाइड नहीं कर रही
क्योंकि हो सकता है कि मुझे आगे चल के कोई ऐसी स्थिति मिल जाए जो वहाँ काम आ जाए। ये डिवीजन दो बार मैं नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ, मुझे लिखने में बहुत ही आलसी आता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 यहीं रखा, पाई का 22/7 रखा, आर 14/2 इंटू 14/2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार था। अब जो मैंने आपसे बोला मैंने ये डिवाइड क्यों नहीं किया था, 2 2 4, इसलिए मैंने बचा के रखा था। 7 1 जा 7 2 जा, मेरे पास क्या बचा 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी मैं यही करूँगी, 14 को 22 से कर दूंगी पहले, तो मुझे पता है 14 2 जा 28 होता है, और एक क्रॉस लगाने से अगेन मुझे 28 ही मिलता है। ये मेरे लिए आसान होता है। और इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, 16 का 6 कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6, और ये आंसर आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कभी ये ना सोच लें कि मैंने D14 ऐसा कैसा रख दिया है। मैंने ऐसा कैसा नहीं रखा है, मैंने 14/2 बराबर लिया है। बस डिवाइड नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ अपॉन 2 में है और पास में मेरे को 4 फॉर्मूले का मिल ही रहा है, तो वो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसी का सेकंड वाला सम देखते हैं हम लोग। इसका जो सेकंड डायमीटर हमें गिवन है, अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, d इज इक्वल्स टू गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं बता दूंगी d/2 इज इक्वल्स टू r होता है, तो ये 21/2 सेंटीमीटर। अभी भी मैं 2 रख लूंगी क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूले में मुझे 4 मिलने वाला है, जो कि मैं यहाँ काटने वाली हूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 4 मिल गया, पाई का 22/7 मिल गया, आर का 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 2 से एक 4 कट गया, 7 से ये 3 टाइम कट गया, 7 3 से 21 होता है, इसीलिए डिवाइड हो गया। कैलकुलेशन मुझे करनी है 21 इंटू 22 की करूँगी। 21 2 जा 42 और ये 42, 2 6 4 मिला, और मेरे पास 3 एक और बाकी था, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 का 8, कैरी ओवर 1, 12 प्लस 1 13, ये मुझे मिला 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट इसी का थर्ड वाला देख रहे हैं। इसके थर्ड वाले में d इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, मीटर है, वही बताना होगा। r इज इक्वल्स टू d/2 होता है और d है 3.5/2। मैं अभी भी इसका 2 बचा के रखूंगी और इसमें मैं आगे और भी कुछ करूंगी, वो आप देखिए क्या करूंगी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ में मैं क्या करने वाली हूँ, 4 ऐसे ही है, पाई ऐसे ही है, आर 3.5/2 और 3.5/2 मीटर स्क्वायर। ये डेसिमल रिमूव करके मैं यहाँ 0 लूँगी और ये डेसिमल 0 लूँगी। अब ये आपने नोटिस किया होगा कि वो 0 मैंने 2 के साथ नहीं लगाया है, अलग से 10 दिया है। उसका रीज़न है क्योंकि 2 तो मेरा यहाँ ख़त्म हो ही रहा था, इसीलिए मैं नहीं दूंगी। 7 मेरा यहाँ 7 5 से 35 ख़त्म हो ही रहा है, वो भी मैं नहीं दूंगी, बल्कि मैं क्या करने वाली हूँ, अपॉन 10 इंटू 10। अगर मैं इसको 5 1 से 5 2 से काटती हूँ तो 11 से कटेगा और ये फिर भी रह जाएगा। मुझे अभी डिवाइड भी करनी पड़ेगी, देन मुझे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि मैं एक बार खाली मल्टीप्लाई करूँ और मैं ये 0 हटा के डेसिमल ठोक दूँ। तो 35 2 जा 70 होता है, ये टेबल मेरे लिए हमेशा से आसान होती है। और इसमें मैंने 5 पढ़ लिया, तो 7 5 जा 35 का 5, कैरी ओवर 3, 7 5 जा 35 और 3 38, ये हो गया 3850। साथ में मुझे मिल रहा है यहाँ 10 इंटू 10, एक 0 से मैंने एक 0 कट कर दिए और एक 0 मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिए, तो ये हो गया 38.5 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है जो मैंने बोला था
कि मैं बचा के रखी हूँ। मैं क्यों बचा के रखूँगी, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट कर दिया, एक ज़ीरो से मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो 38.5 जो है वो मेरा बड़ी आसानी से आंसर आ गया। इस आंसर को निकालने में मुझे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई और कैलकुलेशन भी इजी रही। तो ये कैलकुलेशन का पैटर्न अगर आप एग्जाम में करेंगे इतनी क्लियरिटी के साथ, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से नीचे तक आते तक 100% करेक्ट रहेगा। सो अभी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो आगे के हमारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको नेक्स्ट 2 वीडियोस में कवर करूँगी क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। तो 3, 4, 5, 6 देन 7, 8, 9 नेक्स्ट वीडियोस में करूँगी इसको कवर, और उसकी लिंक जल्दी ही मैं आपको शेयर कर दूँगी। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।